महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दो कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। इसके बाद राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और वित्त मंत्री पवार शामिल थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। अजीत पवार की प्रतिष्ठा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो प्रोटोकॉल और शेड्यूल का सख्ती से पालन करते हैं। रविवार को ठाणे में धर्मवीर आनंद दीघे कैंसर अस्पताल और एक मंदिर परिसर के शिलान्यास समारोह के लिए मुख्य अतिथियों की सूची में उनका नाम था। समारोह में भागवत के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। हालांकि अजीत पवार इसमें शामिल नहीं हुए। देर शाम राज्य सरकार के अधिकारियों और विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने विश्व बैंक के अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। अजीत पवार का नाम राज्य मंत्रिमंडल के उन मंत्रियों की सूची में था जो बैठक में उपस्थित रहेंगे, हालांकि वो अनुपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रविवार को दो कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, जिन पर राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि 1 महीने से अधिक समय से पवार पर्याप्त आराम किए बिना लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य विधानसभा सोमवार और मंगलवार को बंद रहती है, इसलिए पवार ने कुछ आराम पाने के लिए लंबे वीकेंड के अवकाश का इस्तेमाल किया। आगे अधिकारी ने बताया कि पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुणे में होंगे। कार्यालय ने कारण बताते हुए कहा कि वो 3 महीने से बिना ब्रेक के लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने 3 दिन आराम करने का फैसला किया क्योंकि हाल के घटनाक्रम ने उन पर पूरा मानसिक प्रभाव डाला है, अन्यथा किसी भी धारणा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में अजीत पवार को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने की भी चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि आने वाले समय में अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत गुट लगातार दादा पवार को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर दिखा रहा है। हाल ही में वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी इसी तरह के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा था कि कभी ना कभी तो अजीत पवार सीएम बनेंगे। अब उनका बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि अजीत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पटेल का कहना है कि अजीत पार्टी के लिए बड़े चेहरे हैं और लगन से काम करने वालों को नेतृत्व करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा, जो लोग काम करते हैं उन्हें आज, कल या उसके बाद मौका मिलता ही है। कई लोगों को मौका मिला, भले ही आज नहीं, कल नहीं, भविष्य में कभी भी अजीत दादा को भी मिलेगा। हम इस दिशा में आगे काम करेंगे। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और 2 जुलाई से पहले ही हुई बैठक के दौरान उन्हें यह बात बता दी गई। तब अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा गुट को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किया गया था। फडणवीस ने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, महायुति यानी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर मैं आपको अधिकार तौर पर बता रहा हूं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इस बाबत कोई बदलाव नहीं होगा। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में अजीत पवार को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था और वो इस पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा, वो यानी अजीत न केवल इस पर सहमत हुए बल्कि अपने भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में नेतृत्व बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब अजीत पवार के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल न होना कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।